मेरी माँ सर्दी हो या गर्मी हमेशा बाहर ही सोती थी। एक रात मैंने बाहर निकलकर देखा तो माँ की चारपाई हिल रही थी। मैं जैसे ही माँ के करीब गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ और ताऊ जी, मेरे पापा को मरे हुए 8 महीने गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो मेरे ताऊ जी ने हमें रोक लिया था और माँ से कहा था कि आप मेरे भाई की बीवी हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से ताऊ जी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वो अपनी बीवी से ज़्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। यही वजह थी कि मेरी ताई जी मेरी माँ पर शक करती थी कि इनका मेरे ताऊ जी से कोई चक्कर है। और फिर ताई जी ने हमारा जीना हराम कर दिया था। सारे घर के काम हम माँ बेटी से ही करवाती और हम दोनों को बातें भी सुनाती थी। वो कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। कभी कहती कि ठीक से काम नहीं किया, तो कभी कहती कि काम बिगाड़ दिया है। ऐसे ही हम माँ बेटी की जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। ऊपर से ताऊ जी की एक बेटी और एक बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में ही उलझाए रखते थे। इस घर में सिर्फ मेरे ताऊ जी ही मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर ताई जी से यह भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से पापा का देहांत हुआ था, ताऊ जी मेरे और माँ के लिए अलग से खाने पीने की चीज़ें लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लेकर आते थे। मगर ताई जी हमसे वो भी चीज़ें छीन कर ले जाया करती थी। वो कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो ये अलग अलग मिठाई और खाने पीने की चीज़ें लाने का रिवाज नहीं चलेगा। और फिर हमें कुछ भी नसीब नहीं होते थे। एक दिन मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी और जब वापस आई तो ताई जी के कमरे में चली गई और उनकी पैर दबाने लगी। मेरी ताई जी कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों का बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर ही बैठी हो। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं लाचार होकर खड़ी कहने लगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो ताई जी एकदम चौंक पड़ी। वो कहने लगी कि तुम माँ और बेटी हर वक्त बीमार रहती हो। मेरा जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं। मगर मुझे इस बात का पता नहीं कि तुम लोगों ने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को इस घर से जाने नहीं देते। मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को एक पल के लिए अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती। मेरी माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं माँ से पूछूं कि आपके अंदर का सब्र कब खत्म होगा। दरअसल जब मेरे पापा थे तो खूब कमाया करते थे। मेरे ताऊ जी से ज़्यादा मेरे पापा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। यह सब देखकर मेरी ताई जी जलन का शिकार होती रहती थी। तब हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि मेरे पापा का देहांत हो गया। माँ अब तक सदमे में थी। ताई जी ने बड़ी होशियारी से मेरे पापा का बिजनेस ताऊ जी के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश में नहीं थे। जब मेरे पापा का कारोबार डूबने वाला था तो ताऊ जी ने उसे संभाल लिया था। अब ताऊ जी हर महीने सारी कमाई लाकर मेरी माँ के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि छोटी, ये तुम्हारा हक है, तुमको इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ये तुम्हारी मर्जी है। ताऊ जी अपना काम छोड़कर मेरे पापा का बिजनेस संभाल रहे थे। मेरी माँ भी ताऊ जी को अच्छी खासी तनख्वाह के रूप में रकम देने लगी थी। यह सब देखकर तो ताई जी का दिल जलकर रह जाता था कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था। ताई जी ने ताऊ जी और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। रोज ताऊ जी से लड़ने लगी थी कि तुम इन लोगों पर इतने मेहरबान क्यों हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन मेरी माँ ताई जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से ना निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन ताऊ जी ने अपने बीबी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमने यह बात करनी नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर ताई जी डर गई थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी यह बात अपने मुंह से नहीं निकाला, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ था। इसीलिए ताई जी ने माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसीलिए ताई जी ने
माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो ताऊ जी को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर दिया था कि जो महीने भर का खर्चा लाकर माँ के हाथों पे रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर ताऊ जी और उनके बच्चों का कब्जा हो गया था, जिसकी वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं ताऊ जी से बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि मेरी माँ के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें। जब रात को मेरे ताऊ जी घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा कि ताऊ जी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहने लगे कहो बेटी क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनको बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तो ताऊ जी कहने लगे कि बेटी मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। तभी ताई जी हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उन लोगों के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। मेरे ताऊ जी कहने लगे तुम्हारे कपड़े जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हो और छोटी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मेहनत करता है। ताई जी ने जब ताऊ जी के मुंह से ये अल्फाज सुनी तो उनका रंग उड़ गया। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई थी। ताऊ जी ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैंने ताऊ जी को दिल से धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी धन्यवाद हो तुम्हारे ताऊ जी का। मैंने कहा कि माँ मुझे भी इस बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे, यह कुछ भी कर सकती है। मैं बोली माँ ताई जी सारा दिन हमें बेइज्जत करती रहती हैं, इससे बड़ा और वो क्या करेंगी? माँ कहने लगी ऐसी औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, तुम क्या जानो। मैंने माँ से कहा छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी। रात में मैं और माँ बहुत सुकून से सोए थे, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आँख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ताई जी खड़ी थी। वह मुझे ओंकार नज़रों से देख रही थी। पीछे से ताऊ जी भी चले आए थे। ताई जी काफ़ी गुस्से से कहने लगी तुमने अपने ताऊ जी के पैसे चुराए हैं? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। ताऊ जी ने खुद ही कल रात को माँ के इलाज के लिए 5,000 रुपए दिए थे। कहने लगी बस ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। ताऊ जी भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। ताई जी ने हमारे कमरे की सारी चीज़ें उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और अब उन्होंने हमारी अलमारी खोली। सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। ताई जी ने अलमारी से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में उछाले थे। वो कहने लगी मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? मैं तो यह सब देखकर घबरा गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ ताऊ जी के सामने जोड़ दिए और कहने लगी मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं। मेरी ताई जी कहने लगी अगर तुमने नहीं रखे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी माँ जेवर लेकर यहाँ आई होगी। मेरी माँ कहने लगी नहीं, ना ही मैं चोर हूँ और ना ही मेरी बेटी चोर है। तभी मेरे ताऊ जी आगे बढ़े थे, उनके माथे पर सिकंद था। वो कहने लगे अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरे बेबी का जेवर यहाँ क्या कर रहा है? ताई जी ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी थी और एक वॉलेट निकालकर हमें दिखाया। वो कहने लगी यह वही वॉलेट है जो मैं और मेरे पति सुबह से तलाश कर रहे थे। हमें तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर आई होगी। मुझे सब पता है, तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है। इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। और तुम्हारे ताऊ जी भी कहाँ मानने वाले थे। वो कह रहे थे कि ना ही मेरी भाई की पत्नी चोर है और ना ही मेरी भाई की बेटी चोर है।
मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता था कि यह दोनों माँ बेटी हमारी चीज लेकर यहाँ से फरार होने की इरादा बना रही हैं। ताऊ जी का चेहरा लाल हो चुका था। वह कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। ताई जी कहने लगी, मैं अब और दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती, और कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फोन करके इनको हवाला में बंद करवाती हूँ। ताऊ जी कहने लगे, नहीं ऐसा हरगिज मत करना, जैसे भी हैं यह दोनों मेरे भाई की निशानी है। मेरी ताई जी के माथे पर बल पड़ गया था। वो कहने लगी, आज भी आप उन दोनों की तरफदारी कर रहे हो। ताऊ जी चुप हो गए थे। ताई जी कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं इन माँ बेटी को पुलिस के हवाले ना करूं, उन्हें घर से ना निकालूं, तो मैं अब उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। ताऊ जी का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और माँ से कहने लगे, छोटी अब बात चोरी तक आ गई है। अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने इस तरह की हरकत ना की होती तो मेरी बीबी की मजाल नहीं होती कि तुम लोगों को इस घर से निकालती। गलती अब आपकी बेटी की है। मैं अपनी बीबी को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों इस घर से चली जाओ, ताकि मेरी बीबी तुम लोगों को पुलिस के हवाले ना कर सके। मेरी माँ आगे बढ़ी थी। वो जिंदगी में पहली बार ताऊ जी के सामने बोल रही थी। वो कहने लगी, जिस घर में आप लोग रह रहे हो, यह घर मेरे पति ने बनाया था। एहसान परामोश की भी कोई हद होती है, मगर आप लोग तो सारी हद पार कर चुके हो। आपने मेरे पति के घर पर कब्जा किया है और आपने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया है। मैं तब भी चुप रही। आपकी बीबी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह रवैया रखा, हमसे पूरा घर का काम करवाया। मैं फिर भी चुप रही, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि आप और आपकी बीबी और आपके बच्चे जाएंगे। निकल जाओ मेरे घर से। मेरी माँ की आवाज़ बहुत तेज थी। तभी ताऊ जी कहने लगे, छोटी, अगर मैं तुम्हारे पति का बिजनेस नहीं संभाला होता तो क्या वो इस मुकाम पर होता, बल्कि वो कब का डूब गया होता और तुम यह घर बेचने पर मजबूर हो जाती। और तुम दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हो। हमारा बहुत सा पैसा गायब है। यकीनन वह तुमने ही चोरी किया होगा। यह बात सुनकर ताई जी आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया था। वह कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर चोर हैं। ताऊ जी कहने लगे, तुम तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुकी हो, अब अपनी बेटी का सोचो। बेहतरी इसी में है कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। तुमको नहीं पता कि थाने में क्या सलूक होता है। मेरे ताऊ जी ने माँ को इस कदर डराया था कि वो अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में कपड़े रखकर अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। हम माँ बेटी अंत पर पहुँच गए थे। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से मेरे पापा मरे थे हमें कभी भी हमारा हक नहीं मिला था। अब असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी अब हम कहाँ जाएंगे। जब से पापा हमारी जिंदगी से गए थे, ताऊ जी ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। अब हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला था। मैं भी खामोश और माँ भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम अकेली औरतों को अजीब नज़रों से देखने लगे थे। तब माँ कहने लगी, बेटी हम क्या करें, मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुँचे तो हमें एक घर नजर आया। माँ कहने लगी, यह जगह रात बिताने के लिए बहुत अच्छी है, सुबह हम कहीं और निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ, आज हम इसी घर में चलते हैं। मैं और माँ इस घर में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। माँ और मैं जमीन पर ही बैठ गए। माँ के आंसू निकलते जा रहे थे। वह कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ गया है। मैंने कहा, माँ आपका कसूर नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। रब उन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। माँ खामोश थी। मैं और माँ एक दूसरे के सामने बैठे थे। डर के मारे ना तो नींद आ रही थी,
डर के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही माँ को। मैंने महसूस किया कि माँ को बेचैनी सी हो रही है। कभी उठकर खड़ी हो जाती तो कभी बैठ जाती। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है माँ, आप थक गई हैं? माँ ने नहीं में सर हिलाया और तब मैंने महसूस किया कि माँ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे की रंगत पीला पड़ चुका था और फिर देखते ही देखते माँ बेहोश हो गई थी। मैं बोली, माँ क्या हो गया है आपको, आंखें खोलो। मगर माँ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से करके रह गया था। मैंने जल्दी से माँ के नस को टटोला था। वो भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की मरीज है। मेरे पास इस वक्त माँ की कोई गोली मौजूद नहीं थी। मैंने माँ को वहीं पर लेटाया और भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से जल्दी करीबी मेडिकल पर पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से माँ के लिए गोली ले आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे तो आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा बहुत तेजी से दिल धड़कने लगा था। वो कहने लगे कि तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ। मैं उनकी बात सुनकर और डर गई थी और अपनी दौड़ और तेज कर ली थी, मगर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे ही भागते रहे और मैं रब से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने शमशान नजर आया था। वो देखकर मेरा दिल धक से होकर रह गया था। रात के इस वक्त शमशान में मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए यह भी करना पड़ गया था और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग शमशान जाने से डरते हैं। मगर यह देखकर तो मेरी हैरत के मारे जान निकल गई थी कि वो तीनों लड़के मेरे पीछे शमशान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कौन बचाने वाला था? तभी मुझे एक टूटी हुई दीवार नजर आई। मैं आवारा लड़कों की नज़रों से ओझल होने के लिए रोती हुई दीवार के पीछे चली गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूँ और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाज़ आती जा रही थी और साथ ही साथ में वो एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि अगर यह लड़की मिल जाए तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। यह बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई थी। फिर वो दोनों लड़के इधर उधर तलाश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तो वो वापस चले गए थे। जब मैं दीवार से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज़ पर लगा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा हो, मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं जब उस कपड़े को खोली तो उसमें बहुत सारे पैसे और जेवरात थे। मैंने वो उठाया और वहाँ से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर भी नहीं था, लेकिन माँ की फिक्र सता रही थी। नई जगह पर वापस आ गई थी जहाँ रात में माँ को छोड़कर गई थी। यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर औरतें मौजूद थीं जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, आप लोग कौन हो? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र इस औरत पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे रखने वाली गोली के लिए बोला था। मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं वो गोली निकालकर उसकी जुबान के नीचे रख दी और यह ठीक हो गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता है। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैं उन औरतों का धन्यवाद की और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। माँ कहने लगी, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? मैं चुपचाप रही और माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई। मैंने वहाँ पर कमरा बुक करवाया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे?
तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया और उनके सामने वो गठरी खोल कर रख दी। हमने जब वो कागजात खोले तो उस पर जो तारीख लिखी गई थी, हम उसे देखकर हैरान रह गए। यह जेवरात किसी 60-70 साल पहले सुरक्षा के लिए शमशान की दीवारों में छुपाए गए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीज़ों का मालिक तो मर गया होगा। तब माँ कहने लगी, हम यह चीज़ रख नहीं सकते। फिर हमने जेवरात बेच दिए थे। वो इतने ज़्यादा महंगे थे कि हमने अपने लिए नया घर भी ले लिया था। तब माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वाले को माफ़ नहीं करूँगी। माँ ने कहा कि मैं ताई जी और ताऊ जी पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। मैंने ताऊ जी पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा वकील रख लिया था। फिर कुछ वक्त में ही हम यह केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और ताऊ जी भी जेल के सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मेरी ताई जी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गईं और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी उनके और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो ताई जी ने मेरे और माँ के साथ किया था। बुरे कर्मों की बुरी सजा होती है। अपना किया हुआ लौट कर सामने जरूर आता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।